हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट्स, क्योंकि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मेरा शॉर्ट वीडियोस रहता है तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा कि फालतू की चीज़ें ना बताऊं। जो इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियोज़ में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल कितना भी टफेस्ट क्यों ना हो, उसमें पूछ लिया जाता है इकाई का अंक। कोई भी नंबर दिया होगा और एक इकाई का अंक पूछ लिया जाता है, यूनिट डिजिट पूछ लिया जाता है और उसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिक्स के साथ देखेंगे। ट्रिक्स 1 2 3 में पार्ट वाइज डिवाइड करके मैंने रखा है, तो उसे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो डिस्कस मतलब देखिए, मान लिया नंबर दिया हुआ हो, कोई भी नंबर दिया हुआ हो और यूनिट डिजिट 0 हो, इसके पावर चाहे कितना भी हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। इकाई का अंक अगर इसमें क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए आपसे, तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। इसका हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक के आप क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट में और भी बहुत कुछ सरप्राइज़ है। तो अगर मान लिया जाए नंबर दिया हुआ हो 1 हो और इसका पावर चाहे कितना भी हो, चाहे हम कितना भी पावर ले लिए, कितना भी टफेस्ट पावर क्यों ना हो, 1 2 3 4 कितना भी, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। तो हमेशा इसका आंसर 1 होता है, हमेशा एक ही इसका यूनिट डिजिट आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ हो, लास्ट में 5 हो। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ, इसके लास्ट में 5 हो, इसका क्या हो, पावर 2 हो, या 2 ही नहीं, चाहे हम लोग 5 हो या 25, 257 पावर ही क्यों ना हो इसका 5 का, हमेशा याद रखिएगा आप, यूनिट डिजिट हमेशा इसका 5 ही आएगा। हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। कैसे आएगा 5, चलिए देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए जाए 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। चलिए 5 का क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर, 125 आएगा। 5 का 4th पावर लेते हैं तो इसका देखिए 5 5 25 25 क्यूब आता है 125 और 4 पावर करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ हम लोग डिराइव कर सकते हैं, हमेशा जितना हम लोग देख रहे हैं कि सब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सब में यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है, सबका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 अगर हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 अगर यूनिट प्लेस पर हो, पावर चाहे कितना भी हो, कितना भी पावर दिया हुआ हो, हमेशा इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही उसका आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा 0 1 5 हमने देखा। आप चलिए 6 का देख लेते हैं। तो 6 का चेक करते हैं। तो 6 का हम लोग देख पा रहे हैं, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा। चलिए 6 का क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आएगा। 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 ही आएगा आंसर। तो यहाँ से आप क्या डिराइव कर पा रहे हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है फ्रेंड्स। और जो भी जहाँ पर भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं बिल्कुल उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो 6 की पावर में भी हम लोग देख रहे हैं यूनिट प्लेस। आप देखिए यूनिट प्लेस हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ इसमें 6 ही आ रहा है, यानी कि सिर्फ 6 आ रहा है यूनिट प्लेस। तो अभी तक मैंने क्या देखा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है। कंक्लूजन की बात करें, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करनी है। नोट क्या करनी है, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था, यानी पावर अगर यूनिट डिजिट कितना हो, 0 1 5 और 6, अगर ये नंबर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर ही आता है, इकाई के स्थान पर ये नंबर अगर आ जाता है, तो उसका हमेशा आंसर में यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट एज इट इज़ आपको लिखना है। मतलब 0 में दिया हुआ तो आंसर में यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए तो 0 ही आंसर होगा। यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 1 हो, पावर कितना भी हो, आंसर हमेशा 1 यूनिट डिजिट आंसर आएगा। 5 हो तो आंसर 5 होगा, यानी कि एग्जैक्ट सेम ही आंसर होगा आपका, बिल्कुल सेम यूनिट प्लेस होगा। 0 A 1 5 6 में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई यूनिट प्लेस में चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा ट्रिक 1। तो ट्रिक 1 आपने प्लीज़ नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको आने वाले एग्जामिनेशन में।
तो ट्रिक 1 क्या है, मैंने क्या बताया, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो हमेशा याद रखिएगा यूनिट प्लेस, आंसर का यूनिट प्लेस में क्या होगा, हमेशा एज इट इज़ यूनिट प्लेस, हमेशा 0 हो तो 0, 1 हो तो 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए ट्रिक 2 का आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे सब, जितना भी मैं पॉइंट बता पा रहा हूँ। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले ट्रिक के पास। ट्रिक 2 को अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं ट्रिक 2 में मैं क्या आपको समझा पा रहा हूँ। तो ट्रिक 2 में जैसे हम लोग 0, 1, 5, 6 को चेक कर लिए, अगर यूनिट डिजिट में 4 और 9 हो, अगर यूनिट प्लेस पे 4 और 9 हो, तब क्या कीजिएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए हम 4 को उठाते हैं, तो 4 को यहाँ से लेते हैं, 4 का अगर पावर 1 करते हैं तो हमेशा आंसर 4 आएगा, 4 का पावर 2 करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 16 आएगा, 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 64 आएगा, 4 का पावर 4 के लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा आंसर, 256 आएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, देखिए 4 का पावर जब हम ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो हमेशा देखिए कि जब यहाँ पर इवन पावर, जो इवन पावर है यानी कि 2 और 4 देखेंगे तो इवन वाला पावर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इवन वाला पावर में क्या आ रहा है, 4 की बात कर रहे हैं हम, 4 का बात कर रहे हैं। इवन का पावर आएगा, इवन का आएगा तो हमेशा क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 4 के पावर 2, इवन पावर हमेशा रहेगा तो 6 आएगा, आंसर आएगा, आंसर का यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। अगर ऑड है, देखिए ऑड, 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, ये सब नंबर क्या है, ऑड है। अगर 4 के पावर ऑड हो, यूनिट प्लेस 4 हो और पावर ऑड हो, तब उसका आंसर हमेशा एज इट इज़, यानी कि नंबर खुद रहता है, तो यानी कि 4 खुद हम लोग लेंगे, 4 खुद उसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं सीखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए, आपको कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। समझेंगे, कोई यूट्यूबर अगर बताता भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा मैंने क्या बताया, अगर यूनिट डिजिट 4 और 9 हो तो 4 का हम लोग, मैंने क्या बताया, इवन अगर पावर हो, अगर इवन पावर 4 का दिया हुआ हो तो हमेशा इवन पावर का आंसर हमेशा यूनिट डिजिट का क्या, 6 आएगा। अगर ऑड हो पावर तो यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा क्या रहेगा, 4 आएगा आंसर, एज इट इज़। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, एज इट इज़ रहेगा। अब चलिए 9 का भी एग्जैक्ट सेम ही रूल है, 9 का हमेशा सेम एग्जैक्ट यही रूल है 9 का। तो 9 का भी देख लेते हैं, 9 का पावर 1 अगर आता है तो हमेशा 9 लिखते हैं हम लोग, 9 का पावर 2 आता है तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, 81 लिखते हैं, और 9 का पावर क्यू लिखते हैं, इसका आंसर कितना आता है, 729। अब देखिए 9 का हम लोग बता रहे हैं, 9 का चेक कर रहे हैं, तो 9 का अगर ऑड हो यानी कि 9 के पावर 1 और 3 हो तो हमेशा देख रहे हैं ऑड पावर में हमेशा एज इट इज़ 9 ही आ रहा है, 9 यूनिट प्लेस आ रहा है, देखिए 9, तो 9 ही हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑड प्लेस में। और इवन हो अगर, तो इवन में देखिए, इवन में क्या है, इवन में जैसे 2 और 4, अगर 9 का पावर 4 भी जाएंगे तो हमेशा इवन में आपको क्या रहेगा, आंसर 1 आएगा, हमेशा 1 आपको लेकर चलना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ के इसे लिखिए नोटबुक में, आपको बहुत काम आएगा आगे चल करके। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 4 और 9 का हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर पावर 4 का अगर यूनिट प्लेस अगर पावर में देखिए ये ऑड अगर हो तो इसका आंसर यूनिट प्लेस में क्या आएगा, हमेशा 4, नंबर सेम इट इज़ आएगा। और इवन हो पावर इवन हो तब इसका आंसर हमेशा 6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। और चलिए इसका देख लेते हैं, 9 का भी मैंने क्या बताया, 9 का भी अगर ऑड हो पावर तो नंबर सेम इट इज़ आंसर में आएगा यूनिट प्लेस में, और अगर इवन हो तो हमेशा 1 आएगा। आप इसे लिख लीजिए, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा आपको समझ में, जब आगे हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस इसका समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो जब पावर ऑड हो तो सेम इट इज़ नंबर रहेगा, और नहीं हो पावर अगर इवन हो तो आप देख सकते हैं हम लोग, मैंने जो समझा रहा है यहाँ पर यही आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्राइटेरिया देखते हैं। 4 और 9 का तो हम लोग देख लिए, और 0, 1, 5, 6 का हम लोग देख चुके हैं।
ओके फ्रेंड्स, 0156 में मैंने क्या बताया था, सेम इट इज एग्जैक्ट इज, 0 रहेगा यूनिट प्लेस पे तो आंसर का यूनिट प्लेस 0 रहेगा, 1 रहेगा तो आंसर का यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। तो 0156 सेम क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब नंबर देखते हैं, नंबर एंडिंग विथ, नंबर अगर एंडिंग विथ देखते हैं यूनिट प्लेस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नहीं समझ में आ रहा होगा तो लास्ट में बहुत अमेजिंग सरप्राइज है, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, लास्ट में सब कुछ आप समझ जाएंगे। नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8, यानी कि यूनिट डिजिट अगर एंडिंग है 2 3 7 और 8, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आपको दिख जाए, पावर चाहे कितना भी हो, तो इसका हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे, इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ हो, क्वेश्चंस में मान लीजिए दिया हुआ आपसे 623 का पावर आपसे पूछ लिया जाए 49 पावर पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग एक चीज़, यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनिट प्लेस 3 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका ऊपर में देखिए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8, तो यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 3 है, यानी कि 3 है, 3 मैंने यहाँ पर बता रखा है, उसी का हम लोग क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो 2 3 7 और 8, इसका रूल हम लोग देख रहे हैं, इसका ट्रिक हम लोग देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 2 है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पिछले पेज पर, प्रीवियस पेज पर मैंने क्या लिखा था, 623 पावर 49 है। तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इसका सोल्व करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले जो भी पावर दिया हुआ हो उसे 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे 49 है तो 49 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, 4 दूनी 8, और क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 623 इसका पावर सेम 1 लिख देना है। अब देखिए इसका पावर 1 आ गया है, और 3 का पावर 1, 3 का पावर हमेशा 1 क्या होता है, 3 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस हमारा आंसर इसका 3 आएगा। यूनिट प्लेस का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8, सबका एक ही रूल है, ये सब का एक रूल है। अगर यूनिट प्लेस में ये दो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो या 8 हो, तो सेम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, यानी कि सेम वे में आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस में मान लीजिए दिया हुआ हो, क्वेश्चन में 627 दिया हुआ हो, 627 का पावर 52 दिया हुआ। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, 7 है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रिक, इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पावर दिया हो उसे 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 4 से 52 में देख पा रहे हैं हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 13 चौके 52, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 13 बार में 52 ईजिली डिवाइड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी पावर दी, यानी कि जो भी यूनिट प्लेस है, इसके पावर हम लोग 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो 7 को 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब 7 के पावर 4 हम लोग लेंगे। ओके, तो 7 के पावर 4 लेंगे। यहाँ से फिर क्या करना है हमको, देखिए वहाँ 49 है और ये 49 है, इसका यूनिट प्लेस 9, इसका यूनिट प्लेस 9, यानी कि 9 × 9 कितना आ गया, 81। अब ये 1 है जो यही आपका आंसर आ जाएगा, 1 है ये यूनिट प्लेस में आंसर आएगा। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा अगर कम्प्लीटली डिवाइज हो जा रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है नंबर 4 से, तो अब क्या करना है, यूनिट प्लेस में जो भी नंबर है उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर लें, और उसे फिर 2 का पेयर बना के नंबर, फिर यूनिट प्लेस, देखिए 9 आया, 9 को हम लोग 2 बार गुना कर दिए, फिर 81 आ गया, इसका यूनिट प्लेस जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ।
नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके साथ क्लास को एंड करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 217 के पावर 413 है इंटू 819 का पावर 547 गुना 414 इसके पावर 624। इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया, यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इसको कैसे, क्वेश्चंस में इसी तरह आपसे पूछा जाता है। हमेशा देखेंगे एग्जाम में से इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत बना के चले जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चलिए फर्स्ट को ले लेते हैं। इसका यूनिट प्लेस देखिए 7 है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 7 अगर है, 7 का रूल मैंने क्या बताया था कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 रहेगा। तो इसको सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसका अगला प्रोसीजर क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे 413 को। तो 4 से चलिए डिवाइड कर देते हैं 413 को, 413 तो कितना आ गया इसका, एक बार में 4 फिर 1 आ गया। अब 3 को लाने के लिए हमेशा कि 0 यहाँ पर लेंगे। अब फिर देखिए 4 3 12 यानी कि 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 7 के पावर 1 हम लोग लेंगे, 7 के पावर 1 लेंगे यहाँ पर। समझ गए कैसे सोल्व मैंने किया। तो 7 के पावर 1 यानी कि 7 गुना, अब 819 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 819 है। अब यहाँ इकाई का अंक देखिए 9 है, 9 मैंने क्या बताया था, 9 है। अब इसका पावर देखेंगे, पावर क्या है, ऑड है। यहाँ देखिए ऑड पावर है, 7 है, 7 क्या है, ऑड है। तो मैंने क्या बताया था, 9 के पावर अगर ऑड हो तो नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है। तो यानी कि नंबर हम लोग खुद लिख देंगे, 9 है तो 9 ही लिखा जाएगा, ऑड रहेगा। तो अगर इवन रहता तो 1 आता है यहाँ पर, इंटू अब देखिए 416 है। 416 मैंने क्या बताया था कि यूनिट प्लेस इवन है। 4 और 9 का मैंने क्या बताया था, सेम क्राइटेरिया है। तो 4 का पावर देख पा रहे हैं यहाँ पर इवन है, तो इवन पावर रहेगा 4 का। तो मैंने क्या बताया था, 6 रहेगा, 6 उसका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 63 गुना 6। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं यूनिट प्लेस क्या है, 3 है और इसका 6 है यानी कि 18। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आप इससे भी फास्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बस इतना आपको रूल्स दिमाग में पता होना चाहिए, हमेशा आपको दिमाग में रूल पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, चलिए एक बार फिर से रूल देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर यूनिट प्लेस 0 1 5 और 6 रहे तो यूनिट का आंसर का यूनिट प्लेस हमेशा सेम इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 6 इसी तरह से 6 रहेगा तो 6। ओके फ्रेंड्स, और 4 और 5 का मैंने बताया था, 4 और 5 का बताया, 4 और 9 का, सॉरी 4 और 9 का ट्रिक 2 में बताया था। तो 4 और 9 का मैंने क्या बताया था, अगर 4 है तो 4 का हम लोग देख रहे हैं यूनिट प्लेस अगर पावर अगर ऑड हो, सॉरी 4 का पावर अगर ऑड हो तो ऑड पावर में 4 ही आंसर होगा। अगर इवन हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अब चलिए देख लेते हैं एक और। लास्ट मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 हो तो क्या करते हैं, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे अच्छे से आप नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए और बहुत काम आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से इस क्लास को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।